ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 11-12। देवी के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना, मैं दानों को शिव जी के समीप आना और उनसे मन वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मैं को बित्तल लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बताइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या क्या, मैं कहाँ गया और इन त्रिपुराध्यक्षों का क्या हुआ। यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी शिव जी के जुगल चरणों में स्मरण करके बोले। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, तब जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उसी समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि के भांति तेजस्वी था, जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सा दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। इस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वह चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी शिव जी को स्वरूप देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर, जो देवों के भी देव, भय तथा हर नाम से प्रसिद्ध है, भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता है, स्तमन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यह स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी लोग विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे गए वचन सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देव देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सप्तम, जब जब देवताओं पर दुखों की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उसके दुखों का विनाश करते रहें। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत और तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा से